के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। मगर हमारी पार्टी का नेतृत्व हमेशा कहता है हम राजनीति में केवल राजनीति के लिए नहीं हैं, विचारों के लिए भी हैं। आज ये विचारों को लेकर के ये प्रेस वार्ता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने बहुत प्रयास के बाद एक नवीन कार्यक्रम बनाया है। उसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। उस सपने को साकार करने में सुमित भसीन जी, जो हमारे सभी मोर्चों के प्रभारी हैं, उन्होंने एक अच्छी भूमिका अदा की है। वो हमारे साथ हैं और हमारे साथी प्रवक्ता श्री नितिन त्यागी जी, जो पूर्व विधायक हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता में साथ हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात रखें। नमस्कार मित्रों, धरने प्रदर्शन या बाकी चीज़ों से अलग हटकर एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिस विचार को जीता है, या जिस आइडियोलॉजी के लिए हम लोग काम करते हैं, वो विचार है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार। वो व्यक्ति का विचार नहीं है, वो विचार है राष्ट्रवाद का, राष्ट्र नीति का, राष्ट्र प्रेम का। और जिस विचार की नींव 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के रूप में रखी थी, वो विचार एक बीज के रूप में अंकुरित किया गया और आज एक वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे विश्व में उसकी शाखाएं दिखाई देती हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने डॉक्टर मुखर्जी को बहुत ध्यान से पढ़ा है। एक बहुआयामी व्यक्तित्व, जिसके जीवन में पद तो अनेक मिले, लेकिन पद के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा काम किया विचार के लिए, उन्होंने हमेशा काम किया एक ध्येय के लिए। दो बार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना, बंगाल मंत्रिमंडल से, फिर केंद्र के मंत्रिमंडल से, और जब जब इस्तीफा देना तब तक विषय सिर्फ एक ही रखना कि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सबसे पहले है। तो ऐसे महापुरुष के जीवन पर पिछले 1 महीने से हमारी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने एक प्रयास किया है। उसमें कुछ कमियां रह सकती हैं, लेकिन कल शाम को कमानी ऑडिटोरियम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर एक नाट्य मंचन हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बचपन में उनका स्वभाव क्या था, कैसे वो कॉलेज में रहे, कैसे वो युवा कुलपति बने, 33 वर्ष की आयु में वो सबसे युवा कुलपति बने, कैसे उनका राजनीति में प्रवेश हुआ, राजनीति में प्रवेश होने के बाद भी अपने लिए समझौता नहीं करना, लेकिन देश के लिए लड़ना, देश की अखंडता के लिए लड़ना, उसके लिए अपना बलिदान देना, कैसे नेहरू मंत्रिमंडल से, उस समय के प्रधानमंत्री से मतभेद होना और देश के लिए उन मतभेदों के कारण भी मंत्रिमंडल छोड़ना, और किस तरह से शेख अब्दुल्ला ने जिन भी परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी का देहांत हुआ, उन परिस्थितियों का भी जिक्र उस नाट्य मंचन में आपको देखने को मिलेगा। और राष्ट्रवाद के आदि पुरुष के रूप में हम इस नाट्य मंचन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी उसके साक्षी बने और
आज उनका एक ड्रेस रिहर्सल है, तो प्रवीण जी आपको समय बताएंगे। तो अगर आप में से कुछ लोग आके उसको शूट करना चाहें तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे 37 वर्ष के इस पॉलिटिकल कैरियर में ये पहला ऐसा काम है जिसको करने के लिए मुझे मेहनत के साथ साथ एक आत्मसंतोष भी प्राप्त हो रहा है कि हाँ, कि हमने जिस विचार को जिया है, जिस विचार को आत्मसात किया, उसे प्रस्तुत करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपनी सहमति दी है। वो स्वयं वहाँ उपस्थित रहेंगे, शुभारंभ भी करेंगे और देखेंगे भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये कोशिश आप सबको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना सुमित जी? आज शाम को लगभग 6 बजे कमानी ऑडिटोरियम में इसका एक फुल ड्रेस रिहर्सल है। मेरा एक निवेदन है कि आप लोगों में से अगर जिसके चैनल या माध्यम के लिए संभव हो उसको थोड़ा अगर आप कवर करेंगे तो आपको भी देख के एक नयापन महसूस होगा कि एक राजनीतिक दल ने किस तरह का प्रयास किया है। अध्यक्ष जी ने पूरा आपको बताया। उसमें मेरा अध्यक्ष जी से निवेदन है कि उनसे एक चीज छूट गई है, वो और जोड़ दें। कला मंच नहीं, वो सिर्फ कलाकार पूछ रहे हैं। कला मंच के कलाकार हैं और श्रीराम सेंटर के, और सब प्रोफेशनल कलाकार हैं जिनको हमने किया है, और एनएसडी से भी पास आउट हैं। तो आप वहाँ आएंगे तो मिलेंगे वो सब लोग भी आपको। शाम को आपको बहुत अच्छे कला क्षेत्र के नाम उसमें भागीदारी करते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद।